धीरेंद्र शास्त्री पर महिलाओं की तस्करी का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। लखनऊ के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रविकांत। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, 2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो के अंदर एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। उस वीडियो में 13 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और वो महिलाएं धीरेंद्र शास्त्री के धाम की, उनके आश्रम की सेवादारों से कह रही हैं कि इन्होंने जबरन हमारे बाल पकड़ पकड़ करके हमें एम्बुलेंस के अंदर ठूसा। दोस्तों, बागेश्वर धाम का बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जिसको आप लोग जरूर जानते होंगे और जानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत ही नामी और मशहूर बाबा ये है, जिसको प्रधानमंत्री अपने छोटे भाई का दर्जा भी देते हैं और काफ़ी नामी ये बाबा है। और लगातार ये ईसाई लोगों के बारे में भी बोलता रहता है, जहाँ पर हमेशा आरोप लगाता है कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, ना जाने कितनी ही बातें ये बाबा करता है। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो है, जिसमें 13 महिलाओं का ये आरोप है कि उन्हें जबरन बागेश्वर धाम से पकड़कर एम्बुलेंस में डाला गया और उन्हें पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था और ज़बरदस्ती उनके बालों को पकड़ा गया और ज़बरदस्ती उन्हें एम्बुलेंस में डालकर उन्हें ले जाया जा रहा था। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और बीते दिनों में जो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 ननों के ऊपर जो मानव तस्करी का जो आरोप लगाया गया था, उसके ऊपर सब बोल पड़े थे और किस तरीके से जो चीज़ें थी वो देश के अंदर वायरल होने लगी थी। लेकिन अभी ये जो मामला है, पिछले 2-3 दिन से पूरी तरीके से ठंडा पड़ा है, कोई इस पे बोलना तक नहीं चाहता। तो देखिए पहले पूरी वीडियो, अभी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। सो देखिए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ के हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं, आप अभी कहाँ जा रहे थे आप बड़ा कहाँ बागेश्वर वाले के? आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी प्रेस बाधा तो हम दे रहे थे, हमारी प्रेस बाधा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरे बाल पकड़ पकड़ से निकाले, इसने बाल छूट के। आप इनको पहचानती हैं? मिनी मिनी है, ये मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? चार लोगों ने पकड़ के डाला है गाड़ी में। मिनी ने बाल किसी से निकाला, धाम पे से क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? मिनी सब औरतों को मारती ज्यादा औरतों को मारती हुआ है। जबरदस्ती बताइए आप, जबरदस्ती जान से मारने की कोशिश कर रही है, सबको जान से मरवा रही है, ये काट डालेंगे। लोगों को कोई विश्वास नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री पर महिलाओं की तस्करी का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। लखनऊ के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रविकांत। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, 2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो के अंदर एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। उस वीडियो में 13 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और वो महिलाएं धीरेंद्र शास्त्री के धाम की, उनके आश्रम की सेवादारों से कह रही हैं कि इन्होंने जबरन हमारे बाल पकड़ पकड़ करके हमें एम्बुलेंस के अंदर ठूसा, हमें मारा, हमें पीटा, जबकि आश्रम की तरफ से दूसरा ही दावा किया जा रहा है। अब जरा इस बात को समझिए, धीरेंद्र शास्त्री का मतलब क्या है? धीरेंद्र शास्त्री का मतलब यह है कि आज अपने आप में मीडिया के बनाए हुए या जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यक्रमों के जरिए अपने आप को पेश किया, एक बहुत बड़े बाबा, एक ऐसे बाबा जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये धीरेंद्र शास्त्री मेरे छोटे भाई। अब
कायदे से तो जब देश के प्रधानमंत्री किसी शख्स को अपने छोटे भाई के तौर पर ऐसे सार्वजनिक मंच से बुलाएं, तो फिर बाद में किसी पुलिस की या किसी महकमे की क्या हिम्मत हो सकती है कि उस आदमी पर उंगली उठा दे या उस आदमी को छू भी ले। लेकिन ऐसे में फिर यह आरोप कैसे लग गया, और क्या वाकई इस आरोप में कुछ सच्चाई है, या फिर ये महज सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? इस बात को जरा टटोलने का काम करते हैं। और ये खबर हर वेबसाइट पर लगी है, चर्चा कहीं नहीं हो रही है, डिबेट कहीं नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को लेकर के कहीं बात नहीं हो रही है। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, उसके आश्रम की अगर एम्बुलेंस में अगर 13 महिला मिलती, तो हो सकता है कि अभी तक तो कई सारी एंकर उस आश्रम की गुफाओं में घूमती हुई दिखाई देती। यहां से इस गुफा से बैठ करके बाबा उस गुफा में वहां पर प्रकट होते थे, ऐसे यहां से धर्मांतरण होता था, ऐसे यहां से ये होता था, ऐसे वहां से वो होता था, ये पासपोर्ट मिला है, ये कराची गए थे, ये दुबई गए थे, ये पता नहीं कहां कहां तक क्या क्या कहानियां बन चुकी होती। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के जो दावा किया गया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। प्रोफेसर रविकांत है, जाने माने नाम है, मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपनी बात कहते हैं, तकरीबन हर मुद्दे पर बोलते हैं, अलग अलग चैनलों पर आपने उनको सुना भी होगा। उन्होंने 2 ट्वीट किए, और ट्वीट में जो आपको दिखाता हूं, और अभी भी ये ट्वीट इनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, और ये वीडियो इन्होंने ट्वीट किया है 31 जुलाई 2025 को। इसको थोड़ा एडिट भी किया गया बाद में उन्हीं की तरफ से, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं किया गया। और इसमें लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ लेकर महिलाओं की तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवा करके दोषी पाए जाने पर धीरेंद्र शास्त्री को फांसी होनी चाहिए। यह बात प्रोफेसर रविकांत ने कही है। अब इस बात के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और इस वीडियो के अंदर 2 महिला सेवादार दिखाई दे रही हैं। एक महिला सेवादार जिनका नाम मीनी बताया जा रहा है, मीनी, और दूसरी एक और महिला सेवादार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरी खबर मैंने अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के देखी, इस पर स्पष्टीकरण बागेश्वर धाम की तरफ से, उस आश्रम की तरफ से आया है, धीरेंद्र शास्त्री के आश्रम की तरफ से। उसमें कहा गया कि कुछ महिलाएं यहां पर चोरी वगैरह कर रही थी, और चोरी करने वाली उन महिलाओं को कहा गया कि बाबा तो चले गए विदेश, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री आजकल कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, तो बाबा विदेश चले गए हैं, आप अपने घरों पर चले जाइए, यहां पर अभी फिलहाल सत्संग नहीं होगा। और उसके बाद में आश्रम ने कहा कि भाई कुछ महिलाएं ऐसी थी जो फिर भी घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसे में अलग अलग लोगों को उनके घरों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हमारी आश्रम की एम्बुलेंस द्वारा छोड़ा जा रहा था। यह आश्रम की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर यही बात है कि ऐसे ही कुछ महिलाएं थी, चोरी कर रही थी या कुछ गलत हरकतों में शामिल थी, और उनको छोड़ा जा रहा है, तो आपकी आश्रम की महिला जब इस सेवादार से वीडियो बनाने वाले शख्स ने पूछा कि ये महिलाएं क्या आरोप लगा रही हैं और आप इन महिलाओं को कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, जब ये सारे सवाल किए, तो ये महिला पूरी तरह से खामोश रही। और उल्टा जो साथ में दूसरी सेवादार थी, उसने कुछ बोलने की कोशिश भी की, शुरुआत में कुछ जानकारी दी भी कि हम तो आश्रम की सेवादार हैं, लेकिन बाद में इस महिला ने दूसरे सेवादार को भी चौड़ी आंखें करके, यानी डराने की स्थिति में आकर के और हाथ ऐसे दिखा करके खामोश करा दिया, खामोश ऐसे करके। तो अब जो है इस महिला की चुप्पी वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और दूसरी तरफ से आश्रम की तरफ से ये कहना कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात के ऊपर कुछ ज़्यादा और बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 से 3 दिन इस मामले को हो गए। सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हालांकि बहुत से न्यूज़ चैनल भी इन बातों के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन जो देश के मशहूर और बड़े-बड़े चैनल्स हैं, इस बात के ऊपर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते हैं। और
आप जाकर सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर, आपको कोई ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब बात आती है मसीह लोगों की और झूठे आरोप लगाकर मसीह लोगों को जो सताया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटना हुई ही जहाँ पर 2 महिलाओं के ऊपर जो नन थी, ननों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये 3 लड़कियों का ये अपहरण कर रहे थे, उनकी मानव तस्करी कर रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे और ज़बरदस्ती उनको लेकर जा रहे थे। इस तरीके की बातें हुई थी, हालाँकि उसके ऊपर किस तरीके से बजरंग दल बोला था और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो भी आकर बोले थे और ये बात दिल्ली तक पहुँच गई थी और कहीं न कहीं अब अभी भी ये बात चल रही है। हालाँकि जो 2 ननों की गिरफ्तारी थी उससे उनको ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला रुका नहीं है, ये लगातार चल रहा है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है यहाँ पर जो बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री है, जो इतने बड़े बाबा हैं और जब इस तरीके की वीडियोज़ उनके ऊपर जारी किया गया है, हालाँकि बड़े-बड़े लोगों का भी जो ट्वीट उनके ऊपर किया गया है, उसके बाद भी देश के अंदर कानून के प्रति कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। मीडिया भी इस बात पे नहीं बोल रहा है और कहीं किस तरीके से ये बात चुप पड़ी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया है और आप सोचते हैं कि भाई हालाँकि और बोलना भी कौन चाहेगा उनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश की जो मीडिया है, उसको एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया, जो हमेशा पक्षपात की बातें करती हैं और ईसाई लोगों के ऊपर बोलने के लिए माहिर है और धर्मांतरण के नाम पर बोलने के लिए माहिर है, धर्म के नाम पर बोलने के लिए माहिर है। लेकिन अभी जो बात हो रही है धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कोई मीडिया बोल नहीं रही है। कुछ चैनल्स हैं जो सच में आज भी सच के साथ खड़े हुए हैं, जो इस बात के ऊपर बोल रहे हैं। हालाँकि कोई बड़ा चैनल इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। देन इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? हमें ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या धीरेंद्र शास्त्री की जो दरबार है उसकी जाँच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब कुछ सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।